जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा और सही सुना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ग्रहों का जैसा परिवर्तन हुआ है। मंगल महाराज ग्रहों के सेनापति 27 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक नई शुरुआत आप अवश्य करोगे। सेनापति मंगल ने अपनी स्वराशि में प्रवेश किया है, वृश्चिक राशि में अपने घर में प्रवेश किया है। प्यारे मित्रों, और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है और यह निर्माण 27 अक्टूबर से लेकर के यानी 27 दिसंबर तक चलेगा। अगले 40 दिन अपनी ही राशि में मंगल महाराज गोचर करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहाँ पर मंगल का आशीर्वाद, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भाग्य के साथ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक आप नई शुरुआत करने वाले हो। आप कहीं मत जाइए प्यारे मित्रों, चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सेनापति मंगल का अपनी स्वराशि में आना, हनुमान जी की कृपा, आपके अंदर ग्रहों के जो सेनापति हैं इनसे क्या लाभ होगा। मंगल में नई ऊर्जा, नया जोश, साहस, पराक्रम, वीरता, यह सभी मंगल महाराज के गुण हैं और मंगल को सबसे आगे रहना पसंद है। प्यारे मित्रों, हनुमान जी सदैव आगे रहते हैं। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के सबसे पहले आप देखना हनुमान जी महाराज आगे रहते हैं और बाबा भैरवनाथ जी पीछे रहते हैं। प्यारे मित्रों, यह आपका जो परिवर्तन है आपकी राशि के लिए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। नव जीवन इस समय आप आरंभ करोगे। जितने भी आपने अब तक कष्ट झेले हैं शुरुआती दौर में, प्यारे मित्रों, मंगल महाराज की 2025 में स्थिति अच्छी नहीं रही है। कहीं मंगल महाराज नीच अवस्था में रहे, कहीं पीड़ित रहे, आपको लाभ नहीं दे पाए। इसलिए अपनी स्वराशि में आकर के आप एक अपने नए जीवन को प्रारंभ करने वाले हैं। नए करियर आपके इस समय बन सकते हैं, नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। पारिवारिक जीवन में अच्छे संबंध हो सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। जी हाँ, इस समय आपके सारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं, बशर्ते आप धर्म पर चलेंगे और ईश्वर पर पूरी आस्था रखना है। किसी के बहकावे में, टोना टुटका इत्यादि में नहीं पड़ना है। इन समस्याओं में पड़ने से आदमी उलझ जाता है। इस समय आपका नया जीवन आरंभ हो रहा है और यह ग्रहों का गोचर दिखाई दे रहा है। और प्यारे मित्रों, एक चीज आपको बता दूं कि इस समय अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कोई नया कार्य बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का इसमें असमंजस ना करें। दोस्तों बता दूं कि यह गोचर काल जो हुआ है यह बहुत शुभ है और आपकी राशि के लिए बहुत शुभ है। आप नया कार्य करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत उत्तम समय है। 40 दिन का प्यारे मित्रों मंगल का गोचर नई शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम समय है, बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और दोस्तों आने वाले समय में आपकी एक पहचान, स्वतंत्र पहचान बनेगी। जी हाँ, मंगल का है गोचर दोस्तों, अपनी स्वराशि में आना, ये रोचक जो नामक राजयोग बना रहे हैं, तो जीवन में नई शुरुआत मंगल को आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज का भरपूर आपको सहयोग मिल रहा है। गुरु दोस्तों विद्या के कारक हैं, धन के कारक हैं और गुरु का गोचर इस समय अपनी राशि में उच्च के चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं इस समय। प्यारे मित्रों, समझने की आवश्यकता है बस। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हो प्यारे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे मित्रों, एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल ध्यान रख के मैं सभी अपनी प्रिय जातकों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले अपनी कुल देवी और अपने कुल देवता को, जिनको लोग जानते तक नहीं है, उनको याद करिए, इसी बहाने याद करिए और अपने इष्ट देवता को। प्यारे मित्रों, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी
तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। एक बात का प्यारे मित्रों और ध्यान रखना कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए। इसके बाद ही आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपकी कैसी है, किसी नीच ग्रह के साथ नहीं है, कहीं अस्त नहीं है, कहीं शत्रु ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, यह सब देखना पड़ता है। क्योंकि यह देखने के बाद में यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है मंगल महाराज, देवगुरु बृहस्पति महाराज, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि धन के अंबार लगेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। विश्लेषण अवश्य कराएं। कोई ग्रह खराब अवस्था में है प्यारे मित्रों, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप समझ लीजिए जैसे आप कभी आपसे पिता नाराज हो जाता है, कभी माता नाराज हो जाती है, माता खुश होती है तो दोस्तों भाई नाराज हो जाता है, भाई प्रसन्न होता है तो जीवन साथी नाराज हो जाता है। इसलिए ये नवग्रह हैं, इनमें कोई ना कोई ग्रह दोस्तों कहीं अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उसके साथ कई ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तो ग्रहों की हम पूजा अर्चना करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जी हाँ, एक बात आप अवश्य नोट कर लेना प्यारे मित्रों, यह गोचर इतना अच्छा है कि 40 दिनों के भीतर आपको कोई बड़ी पदवी मिल सकती है, आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। आपके बच्चे कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, तो रिजल्ट उनके पक्ष में आ सकता है। आपको कोई शीर्ष पद मिल सकता है, कोई प्रधान पद मिल सकता है। आप राजनीति में है तो कोई राजनेता आपको बहुत अच्छा वहां पर आपको जिम्मेदारी वाला पद मिल सकता है। और यहाँ पर आप स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, सेहत का सुधार होने का समय है। यदि कहीं काफी दिनों से सेहत खराब चल रही है तो सुधार होगा प्यारे मित्रों। मंगल के यह परिवर्तन से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा। जी हाँ, और आपके कार्य सिद्ध होंगे, पुराने रुके हुए कार्य आपके 100% पूर्ण होंगे। इस समय मंगल प्यारे मित्रों जब भी अपनी स्वराज में आते हैं, निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि उस समय आपका दबदबा होता है, आपका रुतबा होता है, और दोस्तों आपका ऑरा इतना बड़ा होता है कि लोग स्वयं आकर के आपको धन दे करके जाते हैं। आप किसी सरकारी पद में है, किसी सरकारी नौकरी में है प्यारे मित्रों, या आप किसी IAS PCS अधिकारी हैं, तो यह मंगल के कारक हैं। मंगल सेनापति हैं, जिनका मंगल उच्च का हो, स्वराज का हो और कर्म स्थान से संबंध रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति प्यारे मित्रों ज्यादातर सेना में, पुलिस में ऊंची पदवी पर विराजमान होते हैं। मंगल आपको ऊंची पदवी भी इस समय दिलवा सकते हैं, यदि हमारे कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों इस समय आपके रोग का अंत होगा, आपके शत्रुओं का अंत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुखे छिपे शत्रुओं को मंगल महाराज दोस्तों अपने हनुमान जी की गदा आपने देखी हो, गदा से तोड़ देंगे प्यारे मित्रों। यह एक ऐसा समय है, शत्रुओं का निश्चित अंत है। यदि कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला चल रहा है काफी लंबे समय से और फैसला आने वाला है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन 40 दिन के अंदर फैसला आता है तो आपके पक्ष में होगा, इस बात को आप नोट कर लेना प्यारे मित्रों। क्योंकि मंगल का इस समय जो गोचर है आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराना, जी हाँ, यह मंगल महाराज इस समय दोस्तों संकेत प्रदान कर रहे हैं। ग्रहों का गोचर इस समय संकेत दे रहा है, मंगल महाराज का उद्देश्य है, यानी मंगल महाराज जो है आपके रुके कार्यों को, पेंडिंग कार्यों को पूरा कराएंगे। और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पर मंगल महाराज दिलाते हैं। समाज में आपकी छवि धूमिल चल रही थी, छवि को सुधारने का भी काम करते हैं मंगल महाराज। मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होती है। लेकिन प्यारे मित्रों यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मंगल महाराज क्रोध को भी बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अनावश्यक किसी से वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि यह भी हो सकता है क्योंकि अंदर आपके तेज तर्राटी रहेगी, साहस पराक्रम रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सचेत करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और प्यारे मित्रों मंगल आपके काम धंधे के लिए इस समय बहुत शुभ है। जैसा मैंने बताया कि लोग स्वयं चल करके आपके पास आएंगे, आपकी कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है। आप कोई ठेकेदार है तो आपकी बहुत बड़ी ठेकेदारी में डील हो सकती है। प्यारे मित्रों कोई भी आपका जो सरकारी तंत्रों से, सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, इस समय मंगल महाराज उसको पूर्ण कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज धन धान से भरते हैं,
धन देने वाले हैं। प्यारे मित्रों, मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज की आराधना अवश्य करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना अवश्य करना चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, तो श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी दोस्तों सब कार्य आपके बनाते हैं, क्योंकि भाग्य का दोस्तों इस समय भाग्य उदय होने वाला है, और भाग्य उदय होगा तो समझ लीजिए कि भाग्य उदय होता है तो अच्छे अच्छे रुके हुए कार्य इस समय पूर्ण होते हैं। खास तौर से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज का साथ मिल रहा है, दृष्टि दे रहे हैं मंगल महाराज। प्यारे मित्रों, यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद, आपको पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस आपके ऊपर बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य इस समय आप कर सकते हैं, आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का उच्च में होना, अपने उच्च राशि में प्यारे मित्रों शिक्षा में सफलता, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कारोबार में अच्छी सफलता के संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बृहस्पति महाराज की जो मंगल के ऊपर दृष्टि है, तो यहाँ पर बता दूं कि किसी भी व्यक्ति में जो बता दूं कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता बनी रहती है। तो यहाँ पर क्रोध के लिए मैंने बता दिया, उस पर काबू रखें, बहुत ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों मंगल एक तो जल तत्व राशि है और उच्च के बृहस्पति से दृष्टि है, तो मंगल की सारी एनर्जी को बृहस्पति महाराज सही दिशा प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। आपके साथ बहुत अच्छा आपके अंदर विवेक आएगा, बच्चे आपकी बात मानेंगे, बच्चे आपके अनुशासन में रहेंगे, यानी यह शुभ समय है। पारिवारिक विवाद आपके समाप्त होंगे, जीवन साथी के साथ चले आ रहे मतभेद इस समय दूर होंगे। जी हाँ, मंगल महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं प्यारे मित्रों, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो मंगल महाराज की जो चौथी दृष्टि रहेगी दोस्तों, वह कहां पर रहेगी? वह कुंभ राशि पर रहेगी, यानी कुंभ राशि पर रहेगी शनिदेव के घर में, जहां पर राहु महाराज विराजमान है। प्यारे मित्रों, तो राहु महाराज जहां पर बैठे हैं, राहु महाराज कुंभ राशि में विराजमान है, तो यहाँ से आपका कोई जमीन जायदाद का विवाद है, जमीन जायदाद के विवाद को आप सुलझाने में सफल होंगे अपने दबदबे से। और दोस्तों, यदि कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो भी आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने रुआब से जमीनी विवाद को सुलझा सकते हैं, ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। मंगल की जो राहु के ऊपर दृष्टि है, तो आपकी जो है माता जी की सेहत के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं है। और एक यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि आपसे कहूंगा कि इस समय जब तक राहु यहाँ पर दोस्तों विराजमान है, तब तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए विशेष करके ध्यान रखना है। जी हाँ, क्योंकि राहु के ऊपर घर में तोड़फोड़ या इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं प्यारे मित्रों। और एक आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए। आप अपने पिता को पीले वस्त्र आप जो है दान कर सकते हैं। पिता को कोई भी पीले रंग का वस्त्र जो है आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे शर्ट वगैरह है या कोई लुंगी इत्यादि पहनते हैं, यह आप दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मंगल महाराज की दृष्टि है, उस पर 7वीं दृष्टि फिर से राशि पर पड़ रही है प्यारे मित्रों। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने पार्टनर से, अपने परिवार से, बिजनेस पार्टनर हो उससे धौंस जमाना बंद कर दें, उन पर ज्यादा आवेश नहीं दिखाना है, वरना आपके संबंधों में थोड़ी दरार पड़ सकती है। परिवार के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, इस बात के लिए मैं आपको सलाह देता हूं, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा के कारक है, पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर संभल के रहना है। बाकी के आपके काम धंधे अच्छे चलेंगे। पार्टनर अगर आपसे नाराज हो जाएगा तो जरूर काम धंधे पर थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा जो है वहां पर दिक्कत तो आएगी दोस्तों। और अपने पार्टनर, अपनी पत्नी, जीवन साथी से आपको अच्छे संबंध बना के रखना है, और उनको भी कोई ड्रेस आप गिफ्ट दान कर सकते हैं। और बहुत सही आपका चुनाव होगा दोस्तों। यदि आपका कहीं लव पार्टनर है, जहां पर आपके काफी दिनों से संबंध चल रहे हैं, उनसे कहीं अनबन चल रही थी, तो वहां भी आपको उनको कोई ड्रेस वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी दोस्तों, जो अष्टम दृष्टि रहेगी, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, और जो है यहाँ से आपको मदद मिलेगी। कई ऐसे मामलों में जो विवाद चल रहे हैं वहां से सुलझाने में आपको हेल्प मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों और जो 8वीं दृष्टि है वह मिथुन राशि पर पड़ेगी, जिसके स्वामी बुद्ध महाराज हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सचेत कर सकता हूँ, क्योंकि मंगल की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ेगी, तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। अचानक
आपको चोट दुर्घटना के योग हो सकते हैं, तो वाहन चलाने में आपको सावधानी रखना है क्योंकि शत्रु के घर में दृष्टि है और आपका जो कोई शत्रु निकट करीबी है उससे आपको सावधान रहना है, आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पर भी आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यह गोचर के हिसाब से प्यारे मित्रों बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंगल गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु का प्रभाव बता दिया आपको दोस्तों अच्छा रहेगा और शनिदेव महाराज के भी यहाँ शुभ फल आपको प्राप्त होंगे प्यारे मित्रों। जमीनी विवाद आपके सुलझेंगे और 19 नवंबर को मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, पैतृक संपत्ति से वहां पर लाभ होगा, पैतृक संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझेंगे। जी हाँ, और निकट बंधु से आपको थोड़ा धोखा मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको मंगल के उपाय बताए हैं आपको दोस्तों, और जो है देवगुरु बृहस्पति के उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, बाकी बुद्ध महाराज के लिए गणेश जी महाराज की आराधना करना है, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। शनिदेव महाराज के लिए शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को भोजन इत्यादि कराएं, सरसों में तेल में चुपड़ी हुई रोटी पराठा पूरी अवश्य खिला सकते हैं, इससे शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, राहु भी प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी की सवारी है काला कुत्ता, इस बात का ध्यान रखना प्यारे मित्रों। अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ जी का हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है प्यारे मित्रों, विशेष करके श्री काल भैरव धाम में बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और जो है उसमें आपकी राशि वालों के दोस्तों सभी के जो है उसमें पूर्णाहुति में सम्मिलित किया जाएगा, उनके नाम से प्यारे मित्रों पूर्णाहुति दी जाएगी सभी के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो आप श्री भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर से श्री भैरव जी की आराधना कर सकते हैं प्यारे मित्रों। 12 नवंबर बहुत विशाल बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। जो भी व्यक्ति बाबा भैरवनाथ जी की अपने घर से बैठकर भी आराधना करेंगे, श्री भैरव चालीसा का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से उनके घर में भूत प्रेत बाधा टोना टोटका इत्यादि कभी नहीं आ सकता। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी अपने कुल देवता को अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली कृपा करो।